सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सेट। सेट की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। नंबर 2, नल सेट। अ सेट हैविंग डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली सेट हो, उसे हम कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नंबर 3 पर है फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर हो, अनलिमिटेड नंबर ना हो, लिमिटेड नंबर वाले सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर हो, जिनकी कोई हद ना हो, लामहदूद नंबर हो जिस सेट में, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर 5, इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दो सेट बराबर तब कहलाते हैं, इक्वल सेट तब कहलाते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स भी बराबर हों और उनकी तादाद भी बराबर हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी सेट ए में और सेट बी में है ए सी डी बी। इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और सेम एलिमेंट्स भी हैं, तो इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट। नंबर 6, इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट denoted by A equivalent B if they have same number of elements। दो सेट इक्विवेलेंट तब कहलाते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स जो हैं इनकी तादाद बराबर हो। एलिमेंट्स बेशक डिफरेंट हो लेकिन इन दोनों सेट्स की तादाद बराबर हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने आपको सेट जो एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, ये दोनों A और B सेट दोनों इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इन दोनों की तादाद जो है वो बराबर है। नंबर 7 है सबसेट। अ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है सबसेट बी का तब कहलाएगा जब बी के कुछ एलिमेंट्स आप निकाल कर एक और सेट बनाओ जिसका आप नाम दो ए, तो ए जो है सबसेट कहलाएगा बी का। मतलब कि बी एक बड़ा सेट है, उसमें से आपने कुछ एलिमेंट्स निकाल कर एक छोटा सेट बना दिया जिसका आपने नाम दिया ए, तो वो जो छोटा सेट है वो आपका सबसेट कहलाएगा बी का। फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको एग्जाम्पल में मिला हुआ है कि आपके पास एक सेट है बी, इसमें से ही कुछ एलिमेंट निकाल कर मैंने एक छोटा सेट बनाया जिसका नाम दिया ए, तो ए सबसेट कहलाएगा बी का। और इसके दो पॉइंट्स हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो हमेशा हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का भी सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है 2 पावर n। अब यहाँ जो n लिखा है, इस n बोलते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। सेट के अंदर जितने नंबर है उसे हम n बोलते हैं। अब 2 पावर n, 2 के ऊपर इतनी पावर दो जितने आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। मतलब 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे। जैसे ये नीचे मैंने आपको 8 सबसेट बनाकर दिखाएं। पहले एक एक नंबर आएगा, फिर 2 नंबर और लास्ट में 3 नंबर। नंबर 8 है पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट कहते हैं जितने आपके पास सबसेट बने, इन सब सबसेट को उठाकर एक सेट में रख दो, एक नया सेट बना दो, उस सेट को आप बोलोगे पावर सेट। इसका मतलब कि जितने भी आपके पास सबसेट बने इन सब का भी एक सेट बना दो, उस सेट का आप बोलोगे पावर सेट, और इसे हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहते हैं आपके पास जो सुपर सेट है उसमें से जो आपने सबसेट निकाले, वो जो सबसेट हैं वो पूरे के पूरे सुपर सेट के बराबर ना हो। मतलब एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट कम होना चाहिए। या तो आपके पास अगर 4 नंबर का एक सेट है, जैसे सेट बी है, इसमें से मैंने एक सबसेट निकाला 1 2 3।
अब इसमें एक एलिमेंट कम है, ये जो एलिमेंट कम है इस सेट को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और लास्ट में है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है जो पूरा का पूरा प्रॉपर सेट के बराबर हो। मिसाल, आपके पास 4 एलिमेंट का एक सेट है, उसमें से आपने जो पॉसिबल सबसेट निकाले हैं उसमें जो सबसे लास्ट वाला सेट होगा उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा सुपर सेट के बराबर होता है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस को आप पढ़िए, समझिए, इसमें जो बात ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।